ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर नंबर आई थिंक 11 चल रहा है या 10 से 11th है। बेटे मैं चैप्टर नंबर 4 कर रहा हूँ आप सबके लिए। F5 ACCA स्किल लेवल स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, and I have covered 4 techniques. I think I have covered activity based costing, I have covered life cycle costing, I have covered target costing. मैंने ये 3 टेक्निक्स आपको बताई, अभी 2-3 टेक्निक्स और बतानी है। But the techniques which I am going to start today, and in the coming lectures, those are very special techniques, and specifically they are designed for F5. F2 में नहीं थी, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है और बड़ी लॉजिकल सी टेक्निक्स हैं विच आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। आई विल नॉट से दीज आर टेक्निक्स, मैं रादर ये कहूंगा अकाउंटिंग का ध्यान रखना है एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट यू हैव टू सी दैट हाउ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज रिलेटेड विद दीज एनवायरमेंट, हाउ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज रिलेटेड विद थॉरोपुट अकाउंटिंग। सो आई विल से देयर आर 2 टेक्निक्स जो मैंने डिस्कस करनी है। एक आज के लेक्चर में करूंगा, एक नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूं। बड़े प्यार से, आराम से, लॉजिकली आपको समझाना चाहता हूं। आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें। और दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है कॉमन सेंस का लेक्चर है। आप खुद देख रहे हैं आजकल G20 इंडिया प्रेसिडेंट रहा, 2-3 साल हो भी गए इस बात को। फिर G7 का ग्रुप है, G70 है, ब्रिक का ग्रुप है। ये क्या सारे नेशंस मिलकर क्या ग्रुप्स बना रहे हैं। इट इज ऑन टुडेज अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की बातें अगर हम करें तो उन सभी ग्रुप्स का रिलेशनशिप आज आपको समझ आएगा। आइए जल्दी से रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट मॉर्निंग, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 10। मैं आज बात करूंगा इकोनॉमिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल बेटे, एनवायरमेंट ही नहीं होगा जब हम अपना ही सोचेंगे और एनवायरमेंट का नहीं सोचेंगे, एयर का नहीं सोचेंगे, पोल्यूशन का नहीं सोचेंगे, वाटर का नहीं सोचेंगे, फ्यूल का नहीं सोचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं सोचेंगे, मिस यूज करेंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या रहने वाला है। और आप सब भी क्या ठीक रह पाएंगे। आप बताइए, एक दिन पानी नहीं आता तो हम कैसे रहते हैं। नाउ दिस ड्यू टू इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, नाउ देयर इज अ ड्यू टू इंक्रीज आई विल से इन द ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप देखें, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, सुनामीज आ रहे हैं। आप चेक करिए पूरी दुनिया में, जैसे टर्की में आप देखें, इजराइल में देखें, कनाडा में देखें, जर्मनी में देखें, इंडिया में देखें, पाकिस्तान में देखें। तो पॉइंट ये आ रहा है कि अगर हमने एनवायरनमेंट में अभी से ध्यान नहीं दिया, बिकॉज इट विल इंक्रीज माई ब्रांड इमेज। अगर आप एनवायरमेंटली ज़्यादा साउंड हैं एंड यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट, इट विल इंक्रीज योर ब्रांड इमेज। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ दैट हाउ एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटीग्रेटेड। एनवायरमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आई वॉन्ट टू मैनेज द परफॉर्मेंस, आई वॉन्ट टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। तो उसके लिए मुझे इन सभी का रिलेशनशिप देखना है। तो मैं आ गया जो भूपेश आनंद आज आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट पॉइंट में ये बातें एटलीस्ट लिखें, कैप्लॉन को ओपन करें, बिकॉज मुझे कुछ आज कैप्लॉन से भी बताना है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। ईएम में हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करेंगे, इंटरनल कॉस्ट की बात करेंगे, एक्सटर्नल कॉस्ट की बात करेंगे, एनवायरमेंटल टैक्स की बातें करेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज की बातें करेंगे, हाउ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हाउ इट इज रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा, लॉजिकली आपको बातें समझ आएंगी, क्योंकि बड़ा कॉमन सेंस का चैप्टर है यार। G20 की बात करें, ब्रिक की बात करें, सार्क की बात करें, G7 की बात करें, जो मर्जी आज यूनाइटेड नेशंस की बात करें, बेटे दुनिया जैसे हिल सी गई है, अर्थ प्लानेट ही हिल गया तो हम सब हिल जाएंगे। तो इस एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एंड हाउ your management accountant is important, in that we have to integrate this environmental concept, then only we can bring the environmental accounting in that। तो उसके लिए ये कुछ पहलू हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कमर सीधी करके इन सबको एक बार नाम लिख ले, बीवीपी हो या कैप्लॉन हो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो आपको लॉजिकली चाहता हूं आप पहले लिखे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, फिर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, फिर यूएस एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी, फिर यूनाइटेड नेशंस डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पानी आज हम पी लेंगे, आने वाला संसार, आने वाली जनरेशन्स कैसे रहेंगी यार। कभी सोचते हो वेदर एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी वी हैव सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर कमिंग जनरेशन, या बस हम ही खा लें पी लें, बस काम खत्म करें।
है ना। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे बेटे, अगर आप अमेजोन को देखें, गूगल को देखें, नाइकी को देखें, तो दे हैव टेकन सो मेनी ह्यूज स्टेप्स in this environmental only because now they are using recycled products. अगर हम जल्दी they are using recycle, even you know I will say wind energy, solar energy को use कर रहे हैं. So we will see that how it will increase their brand image. तो आप सभी ने क्या एक बार लिख लिया बेटे, मैंने दोबारा से स्लाइड ऊपर कर दी है, वीडियो को पॉज करें, लिखें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, environmental management, environmental concerns, environmental performance, environmental cost, United States Environmental Protection Agency, United Nations Division for Sustainable Development. इन सभी बातों को कहीं ना कहीं मैं आज आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन आपसे मैं ये पूछता हूँ कि एज अ ACCA स्टूडेंट, एज अ F5 स्किल लेवल स्टूडेंट, आपको लगता है कि क्या ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स इंपॉर्टेंट है फॉर एप्पल कंप्यूटर्स, फॉर Nike, for Amazon, for Hindustan Liver, for Nerolac Paints, for Patanjali? As a corporate entity, you are earning profits. No doubt, you are a profit earning undertaking. आप profit earn कर सकते हैं. Even if you are an NGO, you are a non-government organization, you are non-profitable organization, still आप कोई भी entity work कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये environmental issues या environmental concerns play a very important role? आज के parlance में देखें तो yes, they are playing a very important role, my dear friends. तो मैं आज आपको इन बातों को समझाने के लिए चाहता हूँ. अभी हम कैप्लॉन में आ रहे हैं. कैप्लॉन में आने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक बार नज़र मारें. मैं कैप्लॉन में आ गया जी. ये लीजिए, कैप्लॉन खोल दी बेटे. ये देखो, मैंने कैप्लॉन भी ओपन कर दी. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्होंने नाम ही दे दिया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो EMA, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, EMA. आराम से देखिए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर नंबर 4 स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है. हमें उस बदले हुए दुनिया में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करना है, एंड उसके लिए हमने नाम ही बदल दिया अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, EMA. So when I say EMA, then whether it is important for this, whether my performance, जो मेरी परफॉर्मेंस है, क्या उससे मेरी यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस रिलेट करती है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशंस आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंटल अवेयरनेस. यस, अभी आई विल बी शोइंग यू सो मेनी कॉर्पोरेट ग्रुप्स. नाउ दे आर अवेयर कि एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो हमारी एक्टिविटीज ही नहीं होंगी. नाउ दे आर अवेयर्ड एंड दे हैव इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट नेम्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी हम देखेंगे. एंड मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल बट आर इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. अगर आप अभी से ध्यान नहीं दोगे तो बेटे आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव, वी कैन नॉट लॉन्ग टर्म सर्वाइव, वी कैन नॉट, एनी एंटिटी कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म एंड आर फेस्ड विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. नीड टू मेंटेन कस्टमर नीड्स. अगर कस्टमर्स की नीड करें, प्लास्टिक की बात करते हैं, तो प्लास्टिक अगर आजकल आप देखिए इंडिया में रिसाइकिल प्लास्टिक को हम यूज कर रहे हैं, वन टाइम प्लास्टिक को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, है ना. बैग्स, क्लॉथ के बैग्स को यूज कर रहे हैं बिकॉज दैट हैज टू बी रीयूजेबल. प्लास्टिक को बार बार हम करेंगे तो अल्टीमेटली इट इज क्रिएटिंग पोल्यूशन एंड इट इज हार्मलेस फॉर ऑल द थिंग्स, इवन फॉर एनिमल्स, इवन फॉर ह्यूमन बींग्स. सो एनवायरनमेंट का ध्यान अगर हम नहीं रखते, एंड हाउ इट विल बी अफेक्टिंग माय ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इट इज अफेक्टिंग माय कस्टमर्स, एंड हाउ माय ब्रांड इमेज इज बीइंग अफेक्टेड, हाउ माय लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज बीइंग अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट. इसको बोलते हैं बीइंग कॉन्शियस अबाउट एनवायरनमेंट, बिकॉज आई शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. खाली आपको लॉजिकली नहीं पता, आप चुपचाप अपना ACCA करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट इज ओके. But now your organization is responsible also for the society, for the environment. So आज का ये जो चैप्टर है हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, और आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड. तो आपको कंसर्न के लिए हम ये चेक करेंगे कि अगर हमें एनवायरमेंटल का ध्यान रखना है तो बेटे जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे, उसकी कॉस्ट होगी.
वेस्ट कितना आ रहा है, इनपुट आउटपुट कॉस्टिंग कितनी है, आप कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो, आप फ्यूल कितना यूज कर रहे हो, आप वाटर कितना यूज कर रहे हो, आप कितना whether you have taken the certificate for that fuel immersion, whether you are recycling it or not, how much will be the cost incurred for that. All those points to be taken into account when I say if you are environmental conscious. तो ये बातें लिखी हैं, identifying and establishing the cost of environmental related activities, ensuring environmental considerations for a part of capital. It means whenever you are taking for a capital investment proposal, आप ये बताइए, माइंस आप बना रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, लोहा लेके चले जाते हैं, कोयला लेके चले जाते हैं, उसके बाद उस धरती तो खराब ही हो गई, वो एनवायरनमेंट ही खराब हो गया. तो इट मीन्स व्हेनेवर यू आर planning for a capital investment proposal, in that environmental plays a very important role, includes environmental related indicators as part of routine performance monitoring, benchmarking activities. So it means there are so many things which are to be taken into account while evaluating or while integrating environmental accounting with management accounting. अब बड़े सारे ऑथर्स रहे, उन्होंने अपनी बातें कही. जैसे एक ऑथर की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा, जैसे ये है मार्टिन बैंक्वेट एंड पीटर जेम्स, नाउ दे हैव गिवन सम कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल अकाउंटिंग. गूगल पे बड़ा अच्छा आर्टिकल है इनके ऊपर. उन्होंने कहा, कुछ बातें उन्होंने मेंशन की कि अगर हम छोटी छोटी शॉर्ट टर्म सेविंग्स को देखें थ्रू वेस्ट मिनिमाइजेशन, अगर हम वेस्ट की मिनिमाइजेशन कम करें और एनर्जी सेविंग स्कीम स्टार्ट करें तो अल्टीमेटली ये बिग स्टेप्स हो सकते हैं एंड इट कैन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर दैट सोसाइटी. Companies with poor environmental performance may face increased cost of capital because investors and lenders may not. अगर आप ये बताइए, there are two organizations, एक कंपनी environmental सेवी है, एक कंपनी environmental को सेव करती है and they are taking huge steps for the recycling of the wastage, they are taking huge steps for pollution, they are taking huge steps for not to use excess water and this, and they are very much corporate socially responsible. And another company, they are not doing this, but no doubt they are earning profits. आप एज ए इन्वेस्टर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? नो डाउट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी ऑल्सो, बट यू विल बी एक्सपेक्टिंग मोर, योर एक्सपेक्टेशंस विल बी मोर कि भाई आपको प्रीमियम ज़्यादा मिले, क्योंकि ये this company is not doing anything for the society, not doing something for the environment, they are not aware about the environment. But अगर आप opposite देखें, no doubt this company is very much conscious about environment, they are very much aware about environment, even if they are not earning huge profit, but you will be still more emotionally attached with this company. तो यही बात इन्होंने बताई है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनी में which are not environmental savvy, so your expectations will be high and indirectly that company has to pay a higher equity and higher cost. There are number of energy and environmental taxes. अब आप ये बताइए, यूके में बड़े सारे टैक्सेस भी है, लैंडफिल टैक्स है ना. So if you are not concerned about that, then you have to pay that tax. Environmental legislations भी हैं, may cause sunsetting of products and may give opportunities for sunrise replacements. So the point is, as per these persons also, a performance of an entity should also be checked from the environmental point of view. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. तो मैं भूपेश आनंद कुछ और आगे चल रहा हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि if you are very much concerned about environmental management accounting, then you have to integrate that accounting information in your accounts. आपके अकाउंट से, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट से, from the statement of balance sheet, statement of financial position, that should depict that you are very much environmental savvy. तो उसके लिए improving revenue, it will improve your revenue, it will reduce your cost, it will increase in cost, so there are so many points to be taken into account while doing this. तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप इसको एक बार पढ़ें. मैं आखिरी पड़ाव पे आ गया, मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में हमें करना क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना है, एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होती है, एनवायरमेंटल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई मीन बाय वाटर, व्हाट आई मीन बाय फ्यूल, व्हाट आई मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आई मीन बाय ऑल दीज थिंग्स. तो इन सभी के लिए आइडेंटिफाइंग एंड अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट. तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको एनवायरमेंटल cost अब कैलकुलेट करनी है, that how much should be the environmental, how we can calculate the cost. No doubt it will increase your cost in the short term, but in long term it will give you benefits. तो
तो कॉस्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होती है इंटरनल कॉस्ट और एक होती है एक्सटर्नल कॉस्ट। बेटे ये वाली स्लाइड अगर लिख लेंगे तो आपको फिर लॉजिकली समझ आएगा, फिर मैं दोबारा से कैप्लन में आ जाऊंगा। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपने लिखना है बेटे, कमर सीधी करें, एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख रहे हैं, व्हाई एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ, हेडिंग्स तो लिख सकते हैं, मैंने वहीं से बीबीबी से कैप्लॉन से हेडिंग लिखी है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फॉर मेंटेनिंग गुड पब्लिक इमेज, फॉर मैनेजिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। बेटे आपको पता ही है कि अगर आप एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, कोविड-19 का सिनेरियो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये जो भी कुछ हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, इट इज ऑल ड्यू टू एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स। तो अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली यू हैव टू फेस दिस। लॉन्ग रन में आपको ये होगा फॉर इम्प्रूव्ड यूज ऑफ वाटर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। आराम से देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपका लिखना कंपलसरी है, खाली सुनते रहने से इतनी बातें समझ नहीं आएंगी। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग गुड पब्लिक इमेज, बिकॉज ऑफ मैनेजिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग यूज ऑफ वाटर, फ्यूल एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों के लिए आपकी एनवायरमेंटल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। सो एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट यू शुड टेक इनटू अकाउंट। No doubt you are a management accountant. No doubt you have to see that how this information is integrated in the financial statement. तो उसके लिए next point number 2 लिख रहे हैं, environmental management accounting EMA, जो हम बात कर रहे हैं EMA। EMA का मतलब है environmental management accounting is concerned with accounting information needs in relation to corporate activities that affect environment. तो इट मीन्स आप जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करें, यू हैव टू सी दैट व्हाट आर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स। इकोनॉमिक मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज नथिंग बट दे आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन टू टॉप लेवल मैनेजर। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स कि आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जो आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सो दैट यू कैन गिव दैट टू द टॉप लेवल। So it is that estimating and identifying the cost of environmental related activities। आपको कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है कि जब आप रिसाइकिल करेंगे, उस वेस्ट को हटाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी इनपुट इतने परसेंट है, इतने परसेंट आउटपुट है, तो बाकी कहाँ चला गया। इट मीन्स उसको निकालने के लिए देयर हैज़ टू बी इनकरिंग सम कॉस्ट, सो यू हैव टू इनकर द कॉस्ट एंड दैट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। वो आपको टॉप लेवल को बताना है कि अगर हम एनवायरमेंटल का ध्यान रखेंगे एंड वी रिसाइकिल दिस एंड वी डू दिस एंड वी गो फॉर एयर एनर्जी और द सोलर एनर्जी, दिस मच विल बी द एडिशनल कॉस्ट एंड दिस मच विल बी द कॉस्ट ऑफ वाटर, फ्यूल एंड ऑल दीज। तो ये एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको देना है, ठीक है सर। तो मैंने दो बातें बता दी। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पहली बात क्या बताई बेटा, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट मैंने बताया व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द थर्ड इज, बेटा अब इसको ना आपने इंटीग्रेट करना है कैप्लॉन के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाउ कंपनीज कंसर्न फॉर एनवायरमेंट कैन इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। हाउ कंपनीज कंसर्न मतलब अब हम आ रहे हैं कि अगर नाइकी, अगर अमेजोन, अगर गूगल, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट, तो अल्टीमेटली इससे उनका बिजनेस कैसे अफेक्ट होगा। क्योंकि आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी को सब कुछ पता है, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स। सो द पॉइंट इज इट विल इंक्रीज देयर पब्लिक इमेज and it will increase their credibility and ultimately there will be so many benefits। वो हम लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट आप सब लिख रहे हैं, how companies concern for environment can impact on its performance। how companies concern for environment can impact on its performance, waste minimization and energy efficiency schemes can bring substantial savings। कहते हैं जी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से। इसी तरह से अगर आप वेस्ट जो निकल रहा है उसको मिनिमाइज कर दें और एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने की स्कीम स्टार्ट कर दें, तो आप अल्टीमेटली बिग सेविंग्स कर सकते हैं। इट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट, इट मीन्स देयर विल बी अ इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, ठीक है सर। हाई इंसिडेंस ऑफ कॉस्ट एज इन्वेस्टर्स विल डिमांड हायर रिस्क प्रीमियम। मैंने अभी आपको कैप्लॉन से, बीबीबी से भी बताया, इफ अ कंपनी इज नॉट एनवायरमेंटल सेवी
if they are not concerned about the environment, if they are not concerned about the wastage, if they are not concerned about the air, the water, they are creating pollution. Ultimately, no doubt they are earning profits, but this organization, the investors, the public at large, the common stockholders, the preferred stockholders, they will expect a higher premium from them. They will expect a higher return from them. They will expect a higher cost of equity from them. तो सेकंड पॉइंट ये हमने लिखा बेटे, हम कर रहे हैं हाउ कंपनीज कंसर्न. थर्ड पॉइंट में हेडिंग लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं बेटे. मैं फिर रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है, आप लिखेंगे तो थोड़ा इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे. हाउ कंपनीज कंसर्न, हाउ कंपनीज कंसर्न फॉर एनवायरमेंट कैन इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस. मतलब एक कंपनी अगर ज़्यादा कंसर्न है तो उसका इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस में कैसे होगा, ये बात को देख रहे हैं. अच्छा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा. अब रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? उसकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी. ब्रांड इमेज कैसे बढ़ेगी? सब लोग ज़्यादा उसके लिए कॉन्शियस हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली देयर विल बी इंक्रीज द रेवेन्यू, कॉस्ट विल रिड्यूस. जब आप रिसाइकिल, नाइकी की बात अभी मैं दिखाऊंगा, कैप्लॉन में भी दिया हुआ है, बीबी में भी गिवन है. दे हैव टेकन द केस स्टडी ऑफ नाइकी दैट हाउ they have reduced their material cost and how they have decreased their labor cost and how they are using that recycled product for the material, for the cloth products. वो recycling products को यूज कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया. इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शंस इन कॉस्ट ऑफ फेलियर. ठीक है, अभी हम देखेंगे इन सभी को. तो आप सभी अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट फेलियर होगा. सो दीज आर द कंसर्न्स. मैं लास्ट पहलू पे आ गया दोस्तों, आपको मैंने आई थिंक आइडिया फ्लो कर दिया है. अब आप इसी तरह इसी थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. लास्ट पॉइंट है, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, because you want to integrate, because you want to be very much conscious about the environmental, so आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. अच्छा, जब आप स्टेप्स लोगे या जब आप एक्टिविटीज करोगे तो आपकी कुछ कॉस्ट इनकर होगी, कुछ खर्चे इनकर होंगे. मैंने उन खर्चों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इंटरनल खर्चे और एक एक्सटर्नल खर्चे. आई थिंक आज अब ये लिखना कंपलसरी है, फिर मैं कैप्लॉन में लेके जाकर समझाऊंगा. बेटे आप लिखोगे तो आपको लॉजिकली समझ आएगा. आप पॉइंट नंबर 4 लिख रहे हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट कैन बी बाइफिकेटेड इनटू 2 पार्ट्स. मैंने पहले कैप्लॉन पढ़ा, बीबी भी पढ़ा, अपनी नॉलेज देखी, गूगल देखा और मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया जिसकी हेल्प से आपको ज़्यादातर बातें समझ आ जाएंगी. सो एनवायरमेंटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर. तो आपको कुछ खर्चे होंगे, नो डाउट देयर विल बी सम कॉस्ट. सो दैट कैन बी इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट. और एग्जामिनेशन में बार बार इसके ऊपर पूछा होगा. तो इंटरनल कॉस्ट में पेज को इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें. वेस्ट डिस्पोजेबल कॉस्ट आप लिख लें, क्योंकि जो वेस्ट होगा उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, उसकी डिस्पोजेबल या उसको हटाना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हैं, या रिसाइकिल करना पड़ेगा, तो डिस्पोजेबल कॉस्ट इनकर होगी. बैक कॉस्ट का मतलब है जैसे पहले ज़माने में ना हम पेन ड्राइव देते थे. अच्छा, पेन ड्राइव देने के बाद वो बच्चा क्लियर कर लेता था तो उस समय नेट नहीं होता था, तो वो पेन ड्राइव वो वापस ले लेते थे, उसको कुछ पैसे वापस कर देते थे. सिमिलरली आप ये बताइए ना कि जैसे आप प्रिंटर लेते हैं तो प्रिंटर में कार्टेज होती है. कार्टेज जो भी प्रिंटर सेल कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन गिव्स अ फैसिलिटी कि भाई हम कार्टेज को रिफिल भी करेंगे. तो रिफिलिंग को बोलते हैं बैकअप कॉस्ट, बैकअप प्रोडक्ट कॉस्ट, सो दैट अल्टीमेटली एनवायरमेंट कैन बी सेव्ड, हम उसको रिफिल कर दें. ठीक है सर. रेगुलेटरी कॉस्ट, अपफ्रंट कॉस्ट, बैक एंड कॉस्ट. अभी हम देख लेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट. अभी आप पहले 5 नाम लिखिए, मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा. पहला वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, दूसरा बैक कॉस्ट, तीसरा रेगुलेटरी कॉस्ट, जैसे मैंने बोला था यूके में लैंडफिल कॉस्ट है, फोर्थ अपफ्रंट कॉस्ट, फिफ्थ बैक एंड कॉस्ट. पहले क्या लिखने का काम कंप्लीट कर लेते हैं. एक्सटर्नल कॉस्ट भी 5 तरह की है भाइयों दोस्तों. वी हैव टू डिस्कस कार्बन एमिशंस. अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, कार्बन एमिशंस का मतलब क्या है. सेकंड इज फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, थर्ड इज हेल्थ केयर कॉस्ट, फोर्थ इज सोशल वेलफेयर कॉस्ट. आई रिपीट अगेन, कार्बन एमिशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, हेल्थ केयर कॉस्ट एंड सोशल वेलफेयर कॉस्ट. हेल्थ केयर कॉस्ट, सोशल वेलफेयर कॉस्ट, ये चारों की चारों कॉस्ट मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, है ना. लास्ट पॉइंट में आ जाएं, उसके बाद फिर मैं अपना कैप्लन में आ जाऊंगा. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, मतलब हम कर रहे थे EMA, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उनकी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं. इनपुट आउटपुट एनालिसिस,
इनपुट आउटपुट एनालिसिस अभी बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इट मीन्स जब मैं इनपुट 100 kgs डाल रहा हूँ तो आउटपुट कितना आ रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी वेस्टेज कहाँ जा रही है, वाई देयर इज एक्सेस वेस्टेज, व्हाट हाउ मच इज अ नॉर्मल वेस्टेज, हाउ मच इज अ नॉर्मल वेस्टेज एंड व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा, मैं भी कैप्लॉन से एक्सप्लेन करूंगा। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड लाइफ साइकिल costing, we have discussed activity based costing. So these are the techniques on the basis of which I can, I can use with economic management accounting techniques, with the help of which I can integrate, I can minimize my, I can be more conscious about environment. आइए मैं इनको लिखने के बाद आपके सामने सीधा आ गया जी कैप्लॉन में, और मैं चाहता हूं कि आप कैप्लॉन ओपन कर लें। ये देखिए ये इंटरनल कॉस्ट है, मैंने उसकी ब्रांचेस बनाई थी कि भाई ये इंटरनल कॉस्ट है, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। इंटरनल में इम्प्रूव्ड सिस्टम, जब आप सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे है ना, तो पेनल्टी कॉस्ट हो सकती है ना। आप ये बताइए, जब आप अगर आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस नहीं होंगे तो आपको पेनल्टी कॉस्ट, कई बार आपको पेनल्टीज लगेंगे, पेनल्टी कॉस्ट इनकर हो सकती है। अच्छा, वेस्ट डिस्पोजेबल कॉस्ट होगी, रेगुलेटरी कॉस्ट होगी, अपफ्रंट कॉस्ट सच एज ऑब्टेनिंग परमिट्स, बिकॉज आप ऐसे नहीं कुछ भी कर सकते। इफ यू आर यूजिंग एयर, इफ यू आर गोइंग फॉर, इफ यू आर पोल्यूटिंग सम एयर, सो यू हैव टू गेट दैट परमिट। तो आपको अपफ्रंट पहले परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस देना पड़ेगा। एंड बैक एंड कॉस्ट सच एज डिसकम्प्लीशन कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने माइनिंग के लिए बताया कि आपने माइनिंग की, कोल वोल निकाल लिया और आप चले गए, नहीं, उसके बाद उस पूरे लैंड को दोबारा से ठीक करना है, तो उसकी कॉस्ट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, दोबारा से प्लांट्स को ग्रो करना है। सो दैट इज बैकअप कॉस्ट, दैट इज बैक एंड कॉस्ट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दीज आर द इंटरनल कॉस्ट। सिमिलरली देयर आर एक्सटर्नल कॉस्ट, because you are doing environmental management, you are doing environmental, so as a management accountant you should be aware that how much is the internal cost and how much is the external cost। वो मैंने यहाँ पे लिखा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मैंने काफ़ी हद तक आपको बातें बताने की कोशिश की है, और आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से घर में एक बार आप स्टडी दे दें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल है, ईजिली कर सकते हैं। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई, इनपुट आउटपुट एनालिसिस बताया। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताया that if 100 kgs of material have been bought and use 80 kilogram and 20 kilogram is difference, then you have to find out that why there is a difference, what is the reason for that, and whether that differences can be controllable or not, because if I can control that, if I can minimize that wastage, I can grow। तो ये सभी बातों को मैंने बताने की कोशिश की। आप देखिए मैंने they have given the 3 examples, you just have a look on this, Google, Facebook, Amazon, Nike, और ऊपर है Beyond Meat। So they have given the examples that how these organizations, they are very much concerned about the environment, and now Google, Facebook and Amazon, they are using the air energy and the solar energy because they are more conscious। कॉस्ट इनकर होगी बट स्टिल अल्टीमेटली उनको कुछ पॉजिटिव्स भी आने वाले हैं। तो लास्ट पॉइंट जो हमारे हैं, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्टिंग, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इकोनॉमिक दैट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज की डेट में इज अ बर्निंग इशू, इट इज अ वेरी अपकमिंग इशू and we are more concerned about that environmental accounting। So what are the positives? It will be increasing better product cost. I can calculate a product cost in a better manner because I am including that environmental cost also. Improved pricing, better environmental cost control, facilitates and quantification of cost savings from environmental this should integrate environmental costing, reduces the potential for cross this। इट मीन्स आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है, क्योंकि मैंने अब आपको माइंड में आइडिया थ्रो कर दिया, अब आपको उसके पॉइंट से सोचना है और प्लस माइनस देखना है। मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन है वो आप कर लेना। आपको मोटा मोटी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मैं मिलता हूँ लेक्चर नंबर 11 में। आई विल बी डूइंग थॉरोपुट अकाउंटिंग। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।